नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं। ये है 25 अगस्त 2025 सोमवार का दैनिक राशिफल जी। और स्रोत बताता है कि ये दिन है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। हिंदू पंचांग में इसे विष्णु पूजा और व्रत के लिए काफी खास मानते हैं, है ना? बिल्कुल, एकादशी का अपना ही महत्व है, खासकर श्रावण मास में। हाँ, तो स्रोत कहता है कि आध्यात्मिक नजरिए से ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। उपवास, पूजा पाठ, सत्संग, इन सबसे मन को शांति मिल सकती है। और एक और ज्योतिषीय बात, चंद्रमा इस दिन मकर राशि में रहेगा। अच्छा, मकर राशि में? हाँ, जिसे अक्सर वो कर्म, अनुशासन, इनसे जोड़ते हैं। सही। शनि की राशि है तो कर्म और अनुशासन का प्रभाव स्वाभाविक है। तो आज हम इसी राशिफल की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि ये स्रोत एकादशी और मकर राशि में चंद्रमा, इन सब के आधार पर 12 राशियों के लिए क्या बता रहा है, क्या संभावनाएं हैं, क्या सुझाव है। चलिए देखते हैं। हाँ, तो चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। ये दिलचस्प है कि इस स्रोत ने शुरू में ही ये दोनों बातें, मतलब दिन का आध्यात्मिक पहलू एकादशी वाला और चंद्रमा की स्थिति मकर राशि, इनको हाईलाइट किया है। हाँ, ये कनेक्शन महत्वपूर्ण लगता है। बिल्कुल। देखिए, एकादशी का विष्णु से संबंध है और मकर राशि शनि से जुड़ी है, जो कर्म का कारक है। तो ये दोनों चीजें मिलकर दिन के मिजाज को एक खास दिशा दे सकती हैं। तो हो सकता है कि जो भविष्यवाणियां हैं और जो उपाय बताए गए हैं वो इसी कॉन्टेक्स्ट में हो। बिल्कुल। अच्छा, स्रोत में सभी 12 राशियों के लिए भविष्यवाणियां हैं और साथ में कुछ उपाय भी दिए गए हैं। जी। तो जब आपने ये पूरा राशिफल देखा, आपको कोई खास थीम या कोई पैटर्न नजर आया? मतलब कुछ ऐसा जो बार बार आ रहा हो? हाँ, एक पैटर्न तो काफी साफ है। कई राशियों के लिए ना कार्य क्षेत्र, मतलब प्रोफेशन, बिजनेस, करियर, इसमें पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं। अच्छा। ज्यादातर राशियों के लिए हाँ, काफी सारी। ऐसा लगता है कि मेहनत, कोशिशें, पेशेवर जिंदगी, इन पर काफी जोर है। जैसे उदाहरण के लिए मेष राशि को लें, उनके लिए कार्य क्षेत्र में फायदा और नए कॉन्टैक्ट्स की बात कही गई है। मिथुन के लिए बिजनेस में तरक्की। कर्क राशि वालों को कहा गया है कि उनकी मेहनत का फल मिलेगा। अच्छा। और कन्या राशि के लिए आर्थिक फायदे के साथ साथ नौकरी में प्रमोशन की भी संभावना बताई गई है। वाह, यानी सिर्फ फायदा ही नहीं बल्कि पहचान और आगे बढ़ने के मौके भी। बिल्कुल सही कहा। इसी तरह तुला राशि के लिए कहा है कि अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। ये तो बड़ी राहत की बात होगी कई लोगों के लिए। हाँ, और धनु राशि वालों को कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है ऑफिस में या काम में। ओके। मकर राशि वालों के लिए तो नए काम शुरू करने का अच्छा समय बताया है और मीन राशि के लिए भी काम में सफलता का संकेत है। तो कुल मिलाकर गिने तो 8 राशियों के लिए काम धंधे में कुछ न कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। हाँ, लगभग 2/3 राशियों के लिए पेशेवर जीवन में कोई ना कोई पॉजिटिव मूवमेंट या रिजल्ट की उम्मीद जताई गई है। ये तो काफी अच्छी बात है, खासकर उनके लिए जो अपने काम में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। अच्छा, क्या स्रोत इन अच्छी संभावनाओं को और पक्का करने के लिए कुछ सुझाव या उपाय भी देता है? हाँ, बिल्कुल। हर राशि के साथ उपाय जुड़े हैं। जैसे मेष राशि, जिनके लिए फायदे की बात थी, उन्हें तुलसी को जल देने का सुझाव है। तुलसी। और कन्या राशि, जिन्हें प्रमोशन मिल सकता है, उन्हें भगवान विष्णु को शंख अर्पित करने को कहा गया है। विष्णु जी को शंख, ठीक है। और मकर राशि, जो नया काम शुरू कर सकते हैं, उन्हें केले के पेड़ की पूजा करने की सलाह दी गई है। केले का पेड़? हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये उपाय काफी पारंपरिक हैं, प्रकृति से जुड़े हैं या पूजा पाठ से। ये दिलचस्प है। अच्छा, जहाँ इतनी सारी राशियों के लिए करियर में अच्छी बातें हैं, क्या कहीं संतुलन बनाने के लिए कुछ चेतावनियां या सावधानियां भी हैं? क्योंकि राशिफल में सिर्फ अच्छी बातें तो नहीं होती हैं हमेशा। हाँ, आपने सही पॉइंट पकड़ा। संतुलन तो है ही। जहाँ कई जगह तरक्की दिख रही है, वहीं कुछ राशियों को थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह भी है। जैसे? खासकर पैसों के मामले में वृषभ राशि को कहा गया है कि खर्चे बढ़ सकते हैं, तो शायद बजट पर ध्यान देना जरूरी होगा। अच्छा, वृषभ के लिए खर्चों पर ध्यान देना है। जी। और कुंभ राशि वालों को उनको धन निवेश, मतलब इन्वेस्टमेंट करते समय खास सावधानी रखने को कहा गया है। ओके। यानी जल्दबाजी में कोई बड़ा फाइनेंशियल फैसला ना लें। तो हाँ, एक तरफ मौके दिख रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ रिस्क से बचने की सलाह भी है। ठीक है, तो आर्थिक मोर्चे पर वृषभ और कुंभ को थोड़ा अलर्ट रहना है। क्या इनके लिए भी कोई उपाय है इन दिक्कतों से बचने या उन्हें कम करने के लिए? बिल्कुल है। वृषभ राशि के लिए उपाय बताया है भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाना। पीले फूल? हाँ। फिर से विष्णु जी का जिक्र। हाँ, जो एकादशी से जुड़ता है, जैसा हमने कहा। और कुंभ राशि के लिए उपाय थोड़ा अलग है, किसी जरूरतमंद को भोजन कराना। भोजन कराना यानी दान या सेवा? जी, दान या सेवा का काम। ये दिखाता है कि उपाय सिर्फ पूजा तक ही नहीं है, उनमें सामाजिक पहलू भी शामिल हो सकता है। सही बात है। हाँ। अच्छा, पैसों के अलावा सेहत और सुरक्षा, ये भी बहुत जरूरी होते हैं। इस बारे में भी कोई खास हिदायतें हैं किसी राशि के लिए? हाँ, 2 राशियों के लिए सेहत और सुरक्षा पर फोकस करने को कहा गया है। एक तो सिंह राशि। सिंह राशि? हाँ, सिंह राशि वालों को अपनी सेहत पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। स्रोत ये नहीं बताता कि क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन शायद ये इशारा है कि वो अपनी एनर्जी का ध्यान रखें, या कोई पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सचेत रहें। ठीक है। और दूसरी राशि? दूसरी है वृश्चिक राशि। उनको धैर्य रखने और खासकर गाड़ी चलाते समय ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अच्छा, वाहन चलाते समय सावधानी। हाँ, ये शायद मानसिक शांति बनाए रखने और किसी एक्सीडेंट वगैरह से बचने का संकेत हो सकता है। और इनके उपाय वो भी पूजा या दान वाले ही हैं? हाँ, कुछ वैसे ही हैं। सिंह राशि के लिए उपाय है मंदिर में दीप दान करना। दीपदान प्रकाश का प्रतीक? हाँ, शायद सेहत और पॉजिटिविटी लाने के भाव से जुड़ा हो। और वृश्चिक राशि के लिए उपाय है मंदिर में इत्र चढ़ाना। इत्र मतलब परफ्यूम या सुगंध? जी, सुगंध, जो शायद मानसिक शांति या वातावरण शुद्धि से रिलेटेड हो। तो यहाँ भी उपायों की प्रकृति आध्यात्मिक या धार्मिक ही है। समझ रही हूँ। तो हमने करियर, पैसा और सेहत की बात कर ली। राशिफल का एक बड़ा हिस्सा अक्सर रिश्तों और फैमिली लाइफ पर भी होता है। उस मोर्चे पर स्रोत क्या कहता है? यहाँ भी कई राशियों के लिए तस्वीर पॉजिटिव दिखती है। मेष राशि के लिए परिवार में खुशी का माहौल रहने की उम्मीद है। अच्छा, वृषभ राशि वालों को, जिन्हें पैसों के मामले में थोड़ा ध्यान रखना है, उन्हें जीवन साथी का सहयोग मिलने की बात कही गई है। हाँ, ये तो अच्छी बात है, बैलेंस बन जाएगा। हाँ, शायद मददगार हो। कर्क राशि को कोई शुभ समाचार मिलने की उम्मीद है, जो फैमिली लाइफ में खुशी ला सकता है। और बाकी राशियों के लिए? कन्या और धनु राशि के लोगों के लिए, उनके लिए सुखमय या मधुर दाम्पत्य जीवन का जिक्र है, मतलब पार्टनर के साथ रिश्ते अच्छे रहने की संभावना। बहुत बढ़िया। और मीन राशि वालों को परिवार का सहयोग मिलने की बात कही गई है,
ये चीज उनके काम में सफलता के साथ मिलकर एक अच्छा संतुलन बना सकती है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि रिश्तों के लिहाज से भी ये दिन कई लोगों के लिए अच्छा रह सकता है। ये जानना अच्छा लगा कि काम की भागदौड़ के बीच निजी जीवन में भी सपोर्ट और खुशी के संकेत हैं। अच्छा, एक वर्ग है जो अक्सर राशिफल में अपनी जगह ढूंढता है, स्टूडेंट्स। क्या उनके लिए भी कोई खास मैसेज है स्रोत? हाँ, विद्यार्थियों का भी जिक्र है। स्रोत के मुताबिक 3 राशियों के स्टूडेंट्स के लिए ये दिन खास तौर पर अच्छा बताया गया है। कौन सी 3 राशियां? मिथुन, धनु और मीन। मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए दिन को उत्तम कहा गया है। उत्तम? धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए शुभ दिन बताया गया है और मीन राशि के विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलने की बात कही गई है। अच्छा, यानी पढ़ाई में फोकस करने या एग्जाम के लिए अच्छा दिन हो सकता है। जी, ऐसा संकेत है। और जाहिर है इनके लिए भी उपाय होंगे। बिल्कुल। मिथुन राशि के स्टूडेंट्स के लिए उपाय है गरीबों को मीठा दान करना। फिर से दान? हाँ, दान का पहलू। धनु राशि के लिए भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करना। विष्णु जी और पीला रंग, फिर से? जी। और मीन राशि के लिए भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना। तुलसी? हाँ, विष्णु जी और तुलसी ये दोनों ही एकादशी से गहरे जुड़े हैं, तो यहाँ भी पैटर्न बना हुआ है। एक बात जिसने मेरा ध्यान खींचा वो ये भी कि मकर राशि के लिए आत्मविश्वास बढ़ने की बात कही गई है। हाँ। और स्रोत इसका कारण सीधे तौर पर बता रहा है कि चंद्रमा उसी राशि में है। ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक ज्योतिषीय लॉजिक देने की कोशिश है। ये थोड़ा ज्यादा गहराई दिखाता है ना? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है। देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक माना जाता है। और मकर राशि, जैसा हमने कहा, स्थिरता, अनुशासन और जमीन से जुड़े रहने का प्रतीक है। सही। तो जब चंद्रमा मकर में होता है तो ऐसा माना जा सकता है कि भावनाएं थोड़ी स्थिर होती हैं, मन कम चंचल होता है, जिससे प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। स्रोत का इस कनेक्शन को बताना वाकई विश्लेषण को थोड़ा गहरा बनाता है। और इसी गहराई से एक और बात जुड़ती है जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, वो है उपायों का पैटर्न। हाँ। भगवान विष्णु, तुलसी, दीपदान, पीला रंग, दान, ये बार बार आ रहे हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक लगता है या इसका कोई गहरा मतलब है इस खास दिन के संदर्भ में? मुझे तो ये इत्तेफाक से कहीं ज्यादा लगता है। जैसा कि स्रोत ने शुरू में ही बताया, ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। हाँ। और एकादशी तिथि जो है वो पारंपरिक रूप से भगवान विष्णु की पूजा के लिए ही समर्पित होती है। अच्छा। हाँ। तुलसी को विष्णु प्रिया मानते हैं। पीला रंग भी अक्सर विष्णु जी से जुड़ा जाता है। दीपदान और दान पुण्य कर्म माने जाते हैं, खासकर ऐसे शुभ दिनों पर। तो ये उपाय उस दिन के विशेष आध्यात्मिक महत्व के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए लगते हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि स्रोत सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं दे रहा, बल्कि उस दिन के धार्मिक सांस्कृतिक संदर्भ के हिसाब से क्या करना चाहिए ये भी सुझा रहा है। तो ये सिर्फ अलग अलग राशियों के लिए बिखरी हुई भविष्यवाणियां नहीं है, बल्कि एक धागा है जो इन्हें दिन के आध्यात्मिक महत्व और सुझाए गए उपायों से जोड़ता है। बिल्कुल। जैसे तुला राशि के लिए भाग्य का साथ मिलने और अटके काम पूरे होने की बात है, जो काफी अच्छी लगती है, और उनका उपाय है तुलसी के पौधे में दीप जलाना। फिर से वही तुलसी और दीपदान का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। यही पैटर्न इस राशिफल को सिर्फ भविष्यवाणियों की एक लिस्ट से कुछ ज्यादा बना देता है। ये एक तरह का गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है जो ज्योतिषीय संकेत जैसे चंद्रमा की स्थिति और धार्मिक परंपराओं जैसे एकादशी का मिश्रण है। भविष्यवाणियां तो राशि के हिसाब से अलग अलग हैं, कहीं फायदा, कहीं सावधानी, कहीं परिवार में खुशी, लेकिन उपायों में एक कॉमन थीम दिखती है जो दिन की पृष्ठभूमि से जुड़ी है। हाँ। ऐसा लगता है कि स्रोत न केवल क्या हो सकता है बल्कि उस दिन क्या करना शुभ रहेगा ये भी सुझा रहा है। और ये उपाय भी, जैसा आपने पहले कहा, काफी आसान लगते हैं करने में। हाँ, बिल्कुल। तुलसी को जल देना, फूल चढ़ाना, दिया जलाना, कुछ दान करना, ये ऐसे काम है जो मुश्किल नहीं है, लोग अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। हाँ, इनकी प्रकृति ज्यादातर भक्ति, सेवा या प्रकृति से जुड़ने वाली है। हाँ। केले के पेड़ की पूजा हो या तुलसी को जल देना, ये सब हमारी संस्कृति और धर्म में बहुत गहरे बसे हुए हैं। सही। और ये शायद लोगों को एक तरह की मानसिक शांति या पॉजिटिविटी का एहसास भी कराते होंगे, चाहे ज्योतिषी असर कुछ भी हो। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, 25 अगस्त 2025 के इस दैनिक राशिफल से कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। जी। पहली, कई राशियों के लिए, खासकर मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु, मकर और मीन, इनके लिए काम या बिजनेस में अच्छे अवसर या नतीजे मिलने के संकेत हैं, जो शायद मकर राशि में चंद्रमा की वो कर्म केंद्रित ऊर्जा से जुड़े हों। सही कहा। दूसरी बात, वृषभ और कुंभ राशि वालों को पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह है, जो शायद मौकों के साथ आने वाले रिस्क की तरफ इशारा करती है। तीसरी बात, सिंह और वृश्चिक राशि वालों को सेहत या सुरक्षा के प्रति थोड़ा अलर्ट रहने को कहा गया है। जी। चौथी बात, फैमिली और पर्सनल लाइफ में कई राशियों जैसे मेष, वृषभ, कर्क, कन्या, धनु और मीन, इनके लिए खुशी, सहयोग या कोई अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं। बिल्कुल। और पांचवी और शायद सबसे दिलचस्प बात कि लगभग सभी राशियों के लिए उपाय सुझाए गए हैं जिनमें भगवान विष्णु, तुलसी, दीपदान और दान जैसे तत्व बार बार आ रहे हैं। हाँ। जो कि श्रावण शुक्ल एकादशी के विशेष आध्यात्मिक महत्व से सीधे तौर पर जुड़े लगते हैं। बिल्कुल सही सारांश है। स्रोत ने दिन के ज्योतिषीय पहलू यानी चंद्रमा मकर और पंचांग आधारित पहलू यानी श्रावण शुक्ल एकादशी दोनों को साफ तौर पर बताया है। हाँ। और ऐसा लगता है कि भविष्यवाणियों और उपाय इसी दोहरे संदर्भ में दिए गए हैं। मकर का असर कर्म और प्रैक्टिकलिटी पर जोर देता है, जबकि एकादशी का असर आध्यात्मिक और पारंपरिक उपायों की ओर ले जाता है। इस सारी जानकारी पर सोचते हुए एक सवाल मन में आता है। पूछिए। स्रोत हर राशि के लिए, चाहे स्थिति अच्छी हो या थोड़ी मुश्किल, एक खास उपाय बता रहा है। हाँ। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह के ज्योतिषीय गाइडेंस में इन बताए गए कामों या रस्मों की क्या भूमिका मानी जाती होगी। क्या ये सिर्फ मन की शांति के लिए है या इनका मकसद वाकई भविष्य के संभावित नतीजों को, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, किसी तरह से प्रभावित करना माना जाता होगा? क्या लगता है आपको? एक बहुत गहरा सवाल है और ये ज्योतिष और कर्म के सिद्धांत के बीच का जो जटिल रिश्ता है उसकी ओर इशारा करता है। क्या ये उपाय भाग्य को बदलने के लिए हैं या सिर्फ हमें आने वाली सिचुएशन का सामना करने के लिए मेंटली तैयार करने के लिए हैं? हाँ, यही सवाल है। स्रोत खुद इसका जवाब तो नहीं देता, लेकिन ये सवाल पढ़ने वाले या सुनने वाले के मन में छोड़ जाता है कि वो इस गाइडेंस और इन सुझाए गए कामों के बीच के कनेक्शन को कैसे देखते हैं और अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये व्यक्ति की अपनी आस्था और समझ पर निर्भर करता है। बिल्कुल। ये काफी हद तक व्यक्तिगत विश्वास और व्याख्या का मामला बन जाता है।